अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया का मालूम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। आज जो डेट है वो है 19 मार्च 2025 और माशाल्लाह से आज जो है वेडनेसडे है। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आज हम दोबारा से चलते हैं शौदा अहद। इंशाल्लाह जी आज का इफ्तार वहीं करेंगे और सारी डिटेल्स आपको वहीं जाकर बताते हैं। देखिए उस दिन हम पीछे से चले गए थे, यानी कि वहीं से ही पीछे वाले रास्ते से एंटर हुए थे लास्ट वेडनेसडे। यहाँ पे कबूतर भी है, आपको बाहर दाना भी मिल जाएगा माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये दस्तरखान भी लग चुके हैं। ये देखिए अभी ये शॉप्स वगैरह पे भी काफ़ी रश है और यहाँ पे ये दस्तरखान की तैयारी हो गई है। तकरीबन वही लोग नज़र आ रहे हैं जो लास्ट वेडनेसडे भी जो है सुफ्रा लगा रहे थे। ये देखें तैयारी हो चुकी है। ये यहाँ पे जो है ये किसी एक बच्चे ने ला के दिया है। ये मेरे ख्याल में सुफ्रा उसी की फैमिली ने लगाया। ये एप्पल है, एप्पल देखें कितने प्यारे से हैं। और ये बनाना है, यहाँ पे आंटी बना कर लेकर आई हैं। और ये जो है लेकिन चमचा छोटा है, ये जो है इस तरीके से सबको खाने के लिए देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन्होंने अच्छा ये किया है कि ये इस तरीके का लेकर, क्योंकि ये टिन जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इसी का ये बॉक्स सा लेकर और इसके ऊपर अच्छे से लगा रहे हैं। ये देखिए कैसे माशाल्लाह ये फिल हो गया। जबल अहद वो मकाम है जहाँ पर ग़ज़वा अहद हुई थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम ने यहाँ पे जो है जामे शहादत नोश फरमाया था। प्यारी सी जो है वो प्लेट बनाई है। ये हलीम है शायद, और वो चाट है और वो फ्रूट है। और ये किसी ने दिए, उन्होंने कहा है कि खाली दूध नहीं है, इसको उन्होंने कोई नाम दिया था आई थिंक सरदाई। इसके इस तरफ बैठे थे। आज हम मस्जिद के बैक की तरफ बैठे, यानी कि मस्जिद और मज़ार शरीफ के जो बीच वाली जगह है वहाँ पे बैठे हैं। मुझे लगता है आज ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, या शायद आज हम बैठे इस जगह है कि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा रश लग रहा है। और बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें मिली अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ये कह रही थी कि हम आपकी वीडियो देखकर आए लास्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दिन यहाँ पर जो है वो लोग आए हैं। और अभी जो है वो इफ्तार होने में तकरीबन है थोड़ी देर है, लेकिन गहमा गहमी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये मैंने मम्मा को कॉल पर लिया है ताकि इफ्तार हम साथ करें। और शौदा अहद पर मम्मा के साथ जो है वो इफ्तार यहाँ नहीं किया, तो मैंने कहा चले कॉल पर उनको साथ ले लेते हैं। तो कॉल पर वो होंगी और हम इस तरीके से इफ्तार साथ कर लेंगे। अभी इफ्तार होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट हैं और रश मज़ीद से मज़ीद माशाल्लाह से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये रश देखें माशाल्लाह। रश देखें माशाल्लाह। ये देखें जी रश देखें माशाल्लाह, बहुत शदीद रश है। और ये जो है वो चाय भी मिल गई, एक आंटी चाय दे रही थी। उनके पास बड़े मग नहीं थे, वरना मैं बड़ा मग लेती, लेकिन जो भी था आंटी को मैंने कहा ज़रा थोड़ा भर दें। अच्छी फैमिली थी माशाल्लाह, उन्होंने सुफ्रा भी लगाया था, हम उन्हीं के सुफ्रे पे बैठे। अभी जी हम एंटर हो रहे हैं 365 यानी कि जन्नतुल बकी, और ये ग़ज़वा के बिल्कुल सामने वाले दरवाजे से। और सहरी हमें रास्ते में मिल गई। ये आलू वाला पराठा है और उन्होंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी दी है, सालन है और रोटी है। क्या है ये तो जब हम खाते हैं तो दिखाती हूँ इंशाल्लाह।
सहरी आज की हमें जो है वो मस्जिद नबी के पास मिली है। एक ये टिन है, साथ में बिरयानी है, साथ में आलू का पराठा है और ये है साथ में चिकन और एक चाय की कमी थी वो भी मिल गई। मतलब कि माशाल्लाह यहाँ पे तो बस एक चाय सोच रही थी कि मिल जाए, वो भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेथी वाला मदीनातुल मुनव्वरा में जो है वो 20 मार्च थी और 20वां ही रोज़ा था माशाल्लाह से, और कल जो है वो 21वां रोज़ा होगा और आज पहली ताक़रात यानी कि 21वीं शब थी, यानी कि मदीनातुल मुनव्वरा में आज पहली ताक़रात थी। और यहाँ पे क्या होता है कि पहले जैसे तरावी होती है ना, तो तरावी होती है और जिसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो शबीना बोला जाता था, अभी इंडिया में क्या बोला जाता है और ममालिक में मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे क़यामुल लैल कहलाती है, तो वो क़यामुल लैल होती है और फिर दुआ होती है और उसके बाद लोग सहरी करते हैं। तो अभी गुम्बद ख़ज़रा के सामने माशाल्लाह से इतना कोई रश है, लोग सहरी कर रहे हैं, फैमिलीज़ बैठी हैं, बहुत ही अच्छा मंजर। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशर में ताक़रातें होती हैं जिसके अंदर शब क़द्र को तलाश किया जाता है। शब क़द्र किसी भी रात में हो सकती है, तो हमें यकीनन 5 रातों को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। वैसे तो रमज़ान की हर रात ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, लेकिन चूँकि इन 5 रातों का स्पेशली जो है वो ज़िक्र किया गया है कुरान मजीद, ज़िंदगी में ये मौका मिल रहा है कि आप मक्का या मदीना में रमज़ान की आखिरी ताक़रातें गुजार रहे हैं, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने लाजमी उस पर अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है बहुत ज़ायदेमंद होगा। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से शब क़द्र में इबादत करे और क़याम करे तो उसके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। अब मैं कुछ टिप्स ख़ास हाजियों के लिए शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप मक्का या मदीना यानी कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में अपनी ताक़रातें गुजार सकते हैं। तो आपने नियत खालिस रखनी है, यानी कि आपकी नियत जो है वो इबादत की हो, और साथ ही साथ आपने किसी के साथ ये कंपटीशन नहीं करना कि हमने एक तादाद नहीं है कि आपने इतनी तादाद को ख़त्म करना है, ठीक है। आपने ये सोचना है कि मैंने इतना करना है या इतना करना है, लेकिन दिल के साथ करना है और खालिस नियत के साथ करना है। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें। मस्जिद अल हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज है और मस्जिद नबवी में कहीं पर 50,000 और कहीं पर 1,000 नमाज का सवाब कहा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें इन रातों में अगर आपको ताक़रातें मिल रही हैं। और वैसे भी रमज़ान की हर रात, रमज़ान जो है वो कुरान पाक का महीना है, तो रमज़ान की ताक़रातों में कुरान पाक की तिलावत करना आप समझे कि नूर पर नूर है। कि जो जिस चीज़ का ये महीना करार दिया गया है कुरान मजीद का, तो जितना भी हो सके, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, लेकिन वही बात है कि इतना हो या इतना हो, उतना करें जितना आप खुलूस से नियत के साथ कर सकते हैं, कंपटीशन के ज़रिए नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के लिए ये दुआ सिखाई जिसका तर्जुमा है, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करने वाला है, तो तू मुझे माफ़ फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और कौन है जो मुझसे माफ़ी तलब करे। तो अगर आप सोचें कि हर रात ऐसा है, तो फिर सोचें कि जिस वक्त रमज़ान की ये ताक़रातें हैं, तो उसमें अल्लाह पाक कितना ज़्यादा गुनाहगारों को जो है वो माफ़ी देते होंगे। तो यकीनन हम सबको अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अपने लिए तो दुआ करते ही हैं, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो कि आपको दुआ का कहते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में और सही मुस्लिम में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन आपको उससे बढ़कर, उससे बेहतर भी अल्लाह ताला कर सकता है। रातों में, स्पेशली ताक़रातों में और रमज़ान की हर रात में सदका करने की कोशिश करें। अच्छा, सदका बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम सदका करेंगे। सदका आपके पास 1 रुपया है, आप यहाँ हैं, आपके पास 1 रियाल है, आपके पास 1 डॉलर है, आपके पास कोई भी करेंसी में मतलब 1 रुपया भी है, तो आप सिर्फ उसको भी सदका कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर
करते, मुस्कुराकर दिखना सकता है, किसी के लिए आसानी करना सकता है, किसी को खाना खिलाना सकता है। और अगर आप मस्जिद नबवी में है या मस्जिद अल हराम में है तो इस तरीके से ये कप्स होते हैं डिस्पोजेबल यहाँ पे जमजम के लिए। और हर जगह आपको जमजम या पानी, जमजम तो मस्जिद के अंदर मिलता है जो कि बाहर लाना बहुत मुश्किल है। आपको पीछे ये जो नजर आ रहे हैं यहाँ से आपको पानी मिल जाएगा, आप ये भरें, लोगों को वो पिला दें, तो वो भी यकीनन बेहतरीन सदका है। अगर आपको अल्लाह पाक ये मौका फराहम कर रहा है कि आप मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में रमज़ान गुजारने वाले हैं और ताक रातें गुजार रहे हैं, तो लाजमी जो है वो आपने अपने लिए दुआ करनी है, दूसरों के लिए दुआ करनी है, जितना हो सके इबादत करनी है, अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है। और साथ ही साथ जो है जब आप सबके लिए दुआ कर लें और हो सके तो लाजमी नाम के साथ मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने याद रखना है। अभी जो है वो फजर होने वाली है और आप यहाँ पे देखें लोग यहाँ पे सफ़ बनाए हुए हैं, उस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम उसी तरफ से चल कर आ रहे हैं। अगर आपने जमात के साथ नमाज़ पढ़नी है तो इस जगह से पीछे होगी। ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि इमाम से पीछे नमाज होती है, इमाम से आगे नहीं होती। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये यहाँ पे पानी के ये जो बने हुए हैं इसके बैक पे भी बैठे हुए हैं लोग और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ताकि शूरते पुलिस यहाँ पे मना करती है, आते हैं वो भी मना करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो इमाम से आगे की जगह है, नमाज नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो काइंडली इस मैसेज को आपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे करना है ताकि लोग जो है वो यहाँ पे नमाज ना पढ़ें बल्कि पीछे जाकर नमाज पढ़ें। अगर आपने अपनी नमाज़ पढ़नी यानी कि जमात के साथ नहीं पढ़नी तो आप फिर कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, जमात से पढ़नी है तो इमाम के पीछे ही पढ़नी होगी। फजर बस फजर की अजान हो गई है, 5:20 हो रहे हैं तकरीबन। आज हम इस कार्ड पे जा रहे हैं।